हरिओम दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि और आप जानते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते। आप जानते हैं कि मुझे अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मैं उठ नहीं पाता, अलार्म मिस हो जाता है। मुझे ये भी पता है कि मुझे लॉन्ग आवर्स की सिटिंग चाहिए ऑफिस में या बिज़नेस में, तो मुझे सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए अपने लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं सुबह उठकर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, कोई घूम नहीं पाता। महीने के आखिर में स्टक कर जाता हूँ, पैसा ख़त्म हो जाता है, किसी से उधार मांगना पड़ जाता है या क्रेडिट कार्ड से मेरे को लोन लेना पड़ जाता है। मुझे चाहिए कि पैसा बचाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बचा पाता हूँ। कोई ऐसा संबंध मेरे को बांध लेता है जिससे मैं चाहकर ही बाहर नहीं आ पाता, और जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं कहते हैं अभी तो टाइम है, कल कर लेंगे, काम को टाल देते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि मुझे सब पता है लेकिन मैं कर नहीं पाता। तो ये एक प्रश्न है, यदि हमें सही और गलत का ज्ञान है तो हम पुरानी गलतियां क्यों बार बार दोहराते हैं? क्या कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है? हमारे भीतर क्या पिछले जन्म के कुछ ऐसे संस्कार बसे हुए हैं जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा होता है भीतर से हमें कोई आवाज़ हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते? वैदिक ज्योतिष में मनुष्य के मन, कर्म, संस्कार और चेतना को ग्रह और भावों से नहीं समझा जाता। इसके लिए कुंडली का समग्र विश्लेषण किया जाता है। आज कुछ सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा पहला भाव, तीसरा भाव, पंचम भाव कैसे आपकी लाइफ का पूरा चक्र जो है आपको घुमा रहे हैं। अगर सरल भाषा में हम कहें तो यह है कि पहला भाव कहता है कि मैं पहचानता हूं, तीसरा भाव कार्य करवाता है, पंचम भाव याद रखता है और नवा भाव दिशा देता है। आज हम कोई मनोवैज्ञानिक चर्चा नहीं करेंगे, हम कुछ राशि और ग्रहों के उदाहरण लेंगे ताकि आप अपनी कुंडली से इस कॉन्सेप्ट को जोड़ के देख सकें। ये कॉन्सेप्ट मेरे बहुत करीब है, मैंने इस पर काफ़ी काम किया है और मैं इसको एक नया नाम देता हूँ, साइको एस्ट्रो एनालिसिस। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक सावधानी जरूर याद रखें, किसी एक राशि, एक ग्रह से अंतिम भविष्यवाणी नहीं की जाती है। हमें लग्नेश, भावेश, ग्रहबल, दृष्टि, युति, नवांश और दशा को भी देखना होता है। पहला भाव क्या है? पहला भाव को हम लोग बोलते हैं लग्न कहते हैं, तनुभाव कहते हैं, उदय भाव कहते हैं। पहला भाव ये नहीं कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपका कद कैसा होगा, आप चेहरे के भाव कैसे होंगे। ये आपकी पहचान है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? इरिटेटिंग पर्सनैलिटी होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैसी पर्सनैलिटी आपकी होगी? आपकी अपने नज़रों में आपकी सेल्फ इमेज क्या होगी? आपका मेंटल डिस्पोजिशन क्या होगा? आप स्थिर दिमाग के हैं, अस्थिर दिमाग के हैं, बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है? और लाइफ को आप कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, ये सब दर्शाता है। फर्स्ट हाउस में लगन जो है आपको अपने आप को दर्शाता है। पहला भाव ये बताता है कि आप जीवन के सामने किस रूप में खड़े हैं, आप अपने आप को कैसे आंकते हैं। मैं मजबूत हूँ या कमज़ोर, मैं भाग्यशाली हूँ या अभागा हूँ, मैं लीडर हूँ या फॉलोअर हूँ, मैं लोगों के सामने खुलकर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, मैं जीवन की समस्याओं का सामना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये केवल बाहरी बातें नहीं हैं, ये आपकी कॉन्शियस आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति की इनर आइडेंटिटी भी ये बन जाए कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो उसके सामने अवसर आएंगे और वो जब अवसर आएंगे तो घबराकर पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति में विश्वास है, मुझे रास्ता नहीं पता लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए पहला भाव हमारा कॉन्शियस सेल्फ का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन समस्या यह है कि कॉन्शियस माइंड कहता है कि मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक्शन नहीं। यहाँ पर शुरू होता है तीसरे भाव का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर
मान लीजिए आपका मेष लग्न है, मंगल आपका पर्याप्त मजबूत है, तो ऐसे तो आप क्या करेंगे, एनर्जेटिक होंगे, डायरेक्ट बोल देंगे किसी को भी, तुरंत इनिशिएटिव लेके काम शुरू कर देंगे, लोगों में आप में प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन की भावना होगी, आप कभी कभी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। ऐसे लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं। इनका कॉन्शियस सेल्फ कहता है मुझे करना है तो अभी करना है। और अगर मंगल पीड़ित हो तो यही ऊर्जा जल्दबाजी में, अनावश्यक संघर्ष में, गुस्से में, निर्णय में, उतावलापन में पलट जाती है। यदि आपका मकर या कुंभ लगन हो तो शनि मजबूत होता है। ऐसा आदमी क्या करता है, पहले परिस्थिति का आकलन करता है, थिंक करता है, धीरे धीरे निर्णय लेता है और अपने निर्णय लेने के बाद लंबे समय पर उस पर टिक जाता है। पहले सोचता है फिर अपने कदम उठाता है। तो आपने देखा कि जो आपका लग्न है वो डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे। अब मान लीजिए आपके लग्न में सूर्य है। सूर्य क्या है, लीडरशिप है, आत्मसम्मान है, अथॉरिटी है, रिकॉग्निशन की इच्छा है, कमांडिंग पर्सनैलिटी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अहंकार प्रधान सूर्य को ऐसा बना देगा कि वो किसी की बात ही नहीं सुनेगा। और अगर शनि लगन में है तो थोड़े गंभीर बना देंगे, जिम्मेदार बना देंगे, व्यक्ति को रिजर्व बना देंगे, प्रैक्टिकल बना देंगे और थोड़ा सा देर से आदमी परिपक्व होता है। पर जो इनिशियल लाइफ होती है उसमें वो उसके अंदर क्या कमी होगी, अपने आप में सेल्फ डाउट बहुत करता है। लेकिन समय के साथ साथ उसकी लर्निंग इतनी फास्ट होती है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन और डिपेंडेबल बना लेता है। तो आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो किस तरह से हमारी लाइफ का जो ड्राइवर है वो काम करता है। हमारी सोच को एक्शन में कौन बदलता है, वो हमारा तीसरा भाव है। तीसरा भाव हमारा स्किल, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव, रिपीटिशन, सेल्फ एफर्ट का भाव है। तीसरे भाव को हम कह सकते हैं ऑपरेशनल माइंड या एक्शन माइंड। पहला भाव ये कहता मैं ये करना चाहता हूँ। तीसरा भाव पूछता है कि अब आप वास्तव में पहला कदम कौन सा उठाएंगे। आप क्या बार बार अभ्यास करेंगे? जब आप अनसक्सेस हो जाएंगे तब आप क्या दोबारा से प्रयास करने आएंगे? आप अपनी बात को व्यक्त कैसे करेंगे? आप अपनी स्किल को इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आपके अंदर मानसिक और शारीरिक स्टेमिना है? मान लीजिए आपको कोई YouTube के ऊपर वीडियो बनाना है। पहला भाव है कि हाँ बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है और सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना है। यहाँ स्किल चाहिए। आपको कैमरे के बारे में जानना है, स्किल चाहिए। स्क्रिप्ट को बोलना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, बार बार रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग करना है, पब्लिश करना है। ये सब कौन कराता है? ये तीसरा भाव कराता है। तीसरे भाव को हम कह सकते हैं एक्टिव माइंड, ऑपरेशनल माइंड। और यही हैबिट बनाता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वो स्किल बन जाता है, और जब वही एक्शन लंबे समय तक दोहराया जाता है तो व्यक्ति की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए तीसरा भाव केवल टैलेंट नहीं बताता, ये टैलेंट के उपयोग की क्षमता बताता है। कई लोगों के पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन एग्जीक्यूशन बड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन पंचम भाव अगर अच्छा होगा तो तीसरा भाव पर्याप्त एक्टिव ना हो तब भी एग्जीक्यूशन के वजह से वो व्यक्ति अपनी लाइफ को बहुत फास्ट मूव करके ले जाएगा। अगर मान लीजिए आपके मिथुन जो है तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है। और बुध जो मिथुन के स्वामी हैं वो भी कम्युनिकेशन के मास्टर है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, टीचिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, सोशल मीडिया स्किल, भाषा, नेटवर्किंग, ये सब बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप एक साथ बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति बहुत बढ़िया स्पोर्ट पर्सन बन जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में रिस्क लेने पड़ते हैं। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, मैराथन है, आपको थोड़े से रिस्क लेने हैं। आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच में किस ढंग से डाइव लगाकर लोग जो है कैच पकड़ते हैं, आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। फिजिकल एफर्ट से नहीं डरते हैं लोग, चैलेंज उनके लिए सक्रिय हो जाता है, अपने दम पर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं अगर मंगल तीसरे भाव में होगा।
यहाँ पर एक अंतर ये है कि पांचवा भाव टैलेंट दे सकता है, लेकिन तीसरा भाव जो है उसका उपयोग करवाता है। अब बात करते हैं हम पांचवें भाव की, जो कि सबकॉन्शियस और हमारी कार्मिक मेमोरी से आता है। पांचवें भाव को हम क्या बोल देते हैं? बुद्धि, इंटेलिजेंस, शिक्षा हम इसी से देखते हैं, हायर एजुकेशन इसी से देखते हैं, हम क्रिएटिविटी इसी से देखते हैं, मंत्र सिद्धि ये इसी से देखते हैं, पूर्व पुण्य भी इसी से देखते हैं। तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर अगर हमारे सहज बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, इंस्टिंक्टिव लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, नेचुरल टैलेंट्स हैं, इमोशनल पैटर्न्स, ये सब हम लोग पिछले जन्म से कैरी करते हैं। आपने देखा होगा कि पंचम भाव में बताता है कि आपने क्या लेके आए हुए हैं। किसी बच्चे को हमने देखा कि उसको संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन क्या बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजाता है। जब उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया तो ऐसा लगता है कि वो उसके साथ खेल रहा है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में मंत्र में, स्पिरिचुअल फिलॉसफी में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। कहाँ से उनकी लर्निंग आई है? ये उनके पेरेंट्स में भी नहीं थी, परिवार में भी नहीं है, लेकिन उनकी समझ, विवेक देखते ही बनता है। किसी को मैथमेटिक्स की समझ ऐसी अच्छी आती है, किसी को साइकोलॉजी की समझ जल्दी आती है, किसी को रिलेशनशिप में इमोशनल पैटर्न दोहराता है। तो पंचम भाव जो है आपकी स्टोर इंटेलिजेंस, कार्मिक इंप्रेशन के संदर्भ में समझा जा सकता है। ये कहना उचित नहीं है कि हर टैलेंट को केवल पास्ट लाइफ से आता है। हमारी वर्तमान शिक्षा, वर्तमान परिवार, वातावरण, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात निभाता है। तो तीसरा भाव क्या बताता है? आपने प्रैक्टिस क्या किया। पांचवा भाव बताता है आपके भीतर पहले से क्या मौजूद था। तीसरा भाव रिपीटिशन है, पांचवा भाव पहचान है, रिकॉग्निशन है। कभी कभी कोई बात पहली बार सुनकर ही जानी पहचानी लगती है। किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में बड़ी अजीब फैमिलियरिटी महसूस होती है। किसी फील्ड पर पहली बार जाने से लगता है कि हाँ यार, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये शायद मैंने पहले भी किया हुआ है। तो अगर वहाँ पर मजबूत राशि अगर आपको और मिल जाए, मान लीजिए किसी की सिंह राशि पंचम भाव में, सूर्य मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति में रिकॉग्निशन की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। क्रिएटिविटी भी उसके अंदर अपने आप जन्मजात आएगी, लीडरशिप उसमें जन्मजात आएगी, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन वो करना चाहेगा। अब उसके विचारों को विशेष तौर से मनवाने की प्रकृति हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति लीडर, टीचर, प्रोफेसर, क्रिएटिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का पंचम भाव में बुध मजबूत है तो उसके अंदर नेचुरली राइटिंग की, कैलकुलेशन की, एनालिसिस की, एस्ट्रोलॉजी की, कम्युनिकेशन की, डिबेट करने की एक नेचुरल क्षमता उसके अंदर आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति का तीसरा भाव कमज़ोर है तो स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख सकता है, लेकिन कैमरे के सामने बोल नहीं पाएगा। पहला भाव कमज़ोर है तो स्वयं को योग्य ही नहीं मानेगा। अब बात करते हैं हम नवम भाव की, जो कि हायर विजडम का भाव या गाइडेंस का भाव कहा जाता है। सुपर सबकॉन्शियस भी इसको कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं इसको? धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, हायर एजुकेशन का है, फिलॉसफी से देखते हैं, फेथ देखते हैं कि किस धर्म में हमारा फेथ होगा, हमें ब्लेसिंग कहाँ से मिलेंगी, लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ के हायर पर्पस क्या हैं, और यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ हमारे संबंध क्या हैं। नवा भाव हमें ये समझने में मदद करता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ज्ञान का उपयोग किस दिशा में होना चाहिए, मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है, मुझे किस गुरु, विचार या फिलॉसफी में गाइडेंस मिलेगी, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस का डीपर मीनिंग क्या है। इसलिए हम नवम भाव को बोलते हैं हायर गाइडिंग माइंड, सुपर कॉन्शियस विजडम। तो पंचम भाव ने इंटेलिजेंस दी, नवम भाव ने विजडम दिया। तो एक व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन बहुत हो सकता वाइस ना हो, पैसा कमाना जानता हो लेकिन ये नहीं पता पैसे का उपयोग कहाँ करना है। वो आर्गूमेंट से जीत सकता है लेकिन ये नहीं जानता कि संबंध कैसे बचाना है। वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन ये नहीं समझ पाता कि इन्फ्लुएंस का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसलिए पंचम भाव कहता है मेरे पास ज्ञान है, नवम भाव पूछता है इस ज्ञान का, धर्म का उद्देश्य क्या है। इसे केवल लक हाउस कहना अधूरा है। नवम भाव को समझने में मदद करता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ज्ञान का उपयोग किस दिशा में होना चाहिए, मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है,
मुझे किस गुरु, विचार, फिलॉसफी से गाइडेंस मिलेगी। इसलिए हम नवम भाव को कहते हैं हायर गाइडिंग माइंड, सुपर सबकॉन्शियस विजडम या हायर डायरेक्शन। तो एक महत्वपूर्ण अंतर हमें समझना है, पंचम भाव इंटेलिजेंस देता है, नवम भाव विजडम देता है। इंटेलिजेंस का अर्थ है आप जानते कितना है, विजडम का अर्थ है आप उस नॉलेज का उपयोग कैसे करते हैं। एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन वाइस ना हो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कह रहे हैं हमें तो यूनिवर्स से संकेत मिले, मुझे भीतर से आवाज़ आई, मुझे लगा यही रास्ता सही है। इसे लिटरल साइंटिफिक स्टेटमेंट की तरह से नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष में इसका अर्थ क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल इंटेलिजेंस किसी हायर मीनिंग, किसी गुरु तत्व, धर्म या यूनिवर्सल ऑर्डर से जुड़ने लगी है। आप अगर किसी एक फिलोसफर, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बुक्स को पढ़ने लगें तो आप उसके लाइफ स्टाइल से, उसके थिंकिंग पैटर्न से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। वैसे तो आप पढ़ेंगे उसी को जिससे आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी बनती है। नवम भाव अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में सही गाइडेंस मिल जाती है। कैसे? किसी योग्य गुरु के माध्यम से। कभी कभी गुरु नहीं होता तो उसको ऐसी किताब मिल जाती है जो उसको क्लिक कर देती है। कोई ऐसा अनुभव लाइफ के अंदर हो जाता है जो कि लाइफ चेंजिंग अनुभव होता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसे संकट में फंस जाता है, जब उस संकट से निकलता है तो कहता भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इस संकट से निकाला, लेकिन मैंने इससे एक बहुत बड़ा लेसन सीख लिया। कभी कभी अचानक से बात करते करते आपको क्लैरिटी आ जाती है। तो इनर वॉइस जो होती है वो गाइडेंस नहीं होती। कभी फियर भी आपको इनर वॉइस जैसा लगने लगता, कभी डिजायर भी आपको इंट्यूशन जैसी लगने लगती है, और कई बार आपका ईगो भी कहता मैं सही हूं। अब आपको अंतर पहचानना है कि हायर गाइडेंस, सच्ची गाइडेंस क्या है। सच्ची गाइडेंस वो है जो आपको क्लैरिटी देती है, आपका अहंकार कम करती है, आपकी समाज के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है, दूसरे का अहित नहीं चाहती है, मन को स्थिर करती है और व्यक्ति को धर्मपूर्ण एक्शन की ओर लेके जाती है। लेकिन जो भ्रम होता है वो जल्दीबाजी कराएगा, आप में फियर बढ़ा देगा, किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट करेगा और व्यक्ति को क्लैरिटी से दूर लेके जाएगा। तो इनर वॉइस नवम भाव की गाइडेंस नहीं होती, कई बार पंचम भाव की इमेजिनेशन भी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कई बार राहु की इच्छा बोलती है, कई बार चंद्रमा का भय बोलता है, कई बार सूर्य का ईगो बोलता है। तो हायर जो आपकी कॉन्शियस है, आपको उसको थोड़ा सा समझना है। अब हम चारों भावों को कंप्लीट सिस्टम के तौर पर अगर देखें तो पहला भाव ये कहता है कि मैं कौन हूं, और तीसरा भाव ये कहता है मैं क्या करूंगा। पंचम भाव कहता है मैं भीतर से पिछले जन्म से क्या कैरी करके लाया हूं, और नवम भाव कहता है मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को राइटिंग टैलेंट है, पंचम भाव से नेचुरल इमेजिनेशन और लैंग्वेज की समझ देगा। तीसरा भाव उसे कहेगा भाई रोज लिखो, प्रैक्टिस करो, अपनी बात को पब्लिश करने की शक्ति देगा। तो पहला भाव उसके भीतर राइटर की आइडेंटिटी बनाता है, नवम भाव ये समझना देता में मदद करता है कि वो अपने राइटिंग टैलेंट का उपयोग केवल फेम के लिए करेगा, पैसा कमाने के लिए करेगा, या मीनिंगफुल नॉलेज देने के लिए करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी में बिजनेस इंटेलिजेंस है, पंचम भाव तो है कि उसकी अपॉर्चुनिटी पहचानने की क्षमता देता है। कभी कभी इसमें देखते हैं कि अगर किसी का पंचम भाव अच्छा है तो बोल देते हैं हाँ भाई शेयर बाजार के अंदर तुम बहुत बढ़िया करोगे। तीसरा भाव क्या होता है, रिस्क लेने की और मेहनत करने की शक्ति देता है। पहला भाव सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, नवम भाव क्या होता है उसको इथिकल डायरेक्शन देता है। तो इसी को बोल देते हैं कि सही डायरेक्शन अगर मिल जाए, सही समय पर मिल जाए तो व्यक्ति बहुत उन्नति करता। तो हम कह देते हैं उस भाग्य ने उसका साथ दे दिया। अगर नवम भाव की विजडम कम हो तो वही बिजनेस इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन में बदल जाती है। अगर तीसरा भाव कमजोर हो तो कभी भी ग्रेट आइडिया एक्शन नहीं बनेगा। पहला भाव कमजोर हो तो व्यक्ति अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं करेगा। अगर पंचम भाव कंफ्यूज हो तो बार बार गलत डिसीजन लेगा। इसलिए जीवन में केवल लक नहीं चलता है, ये एक आइडेंटिटी, एक्शन, कार्मिक प्रोग्रामिंग, हाई डायरेक्शन के कंबाइंड सिस्टम से चलता है।
कि मेरी एबिलिटी और कर्म किस दिशा में जाना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पंचम भाव मजबूत है, उसमें बुध मजबूत है, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी कमजोर है या शनि से अधिक दबा हुआ है, तो व्यक्ति क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा, बहुत आइडिया वाला होगा, अच्छा एडवाइजर हो सकता है, लेकिन क्या होगा? एक्शन में डिले होगा, पब्लिक एक्सप्रेशन में थोड़ा हेजिटेशन होगा, एग्जीक्यूशन में कमी होगी, काम को अधूरा छोड़ने की टेंडेंसी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कहेगा मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाता। यह रेमेडी केवल बुद्धि बढ़ाना नहीं है, तीसरे भाव के गुणों को विकसित करना है। और तीसरे भाव के गुणों को आप कैसे विकसित कर सकते हैं? आपको जो काम करना है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, छोटा डेली एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड काम है तो फिजिकल मूवमेंट बढ़ाना है, रिपीटिशन आपको चाहिए। एक 10,000 आवर्स का जो फार्मूला चलता है, आपने उस पर बुक्स भी पढ़ी होंगी कि 10,000 घंटे अगर आप किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसमें मास्टरी बना लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं। चाहे वो वादन हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो एथलेटिक्स का काम हो या और कोई काम हो। अगर किसी का तीसरा भाव मजबूत है लेकिन नवा भाव कमजोर है, एक तो ये देखिए कि तीसरा और नवा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तीसरे का जो फल है वो नवा में मिलेगा। अगर आपका भाग्य कहीं पर थोड़ा सा कमजोर है, अगर तीसरे के एफर्ट, आपने स्किल बढ़ा लिया, आपने एफर्ट्स बढ़ा लिया, तो भाग्य को आपका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव आपकी फ्री विल है, नवा भाव आपका भाग्य है। तो भाग्य को कंट्रोल कौन कर रहा है? तीसरा हाउस, यानी कि फ्री विल आपकी कंट्रोल कर रही है। थोड़ा सा प्रयास बढ़ा लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मान लीजिए तीसरे भाव मंगल या राहु बहुत सक्रिय है लेकिन नवमेश कमजोर है, नवम भाव कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मेहनती बहुत होगा, बोल्ड होगा, एम्बिशियस होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, लेकिन गलत दिशा में भी कभी कभी एफर्ट कर सकता है, क्योंकि भाग्य जो है ना वहाँ थोड़ा सा उसको भाग्य कॉपरेट नहीं कर रहा है। बहुत काम करेगा पर संतोष कम होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, बार बार रास्ता पलटेगा। ये पावरफुल इंजन या गलत नेविगेशन जैसा ही सिस्टम ये दिखाता है। अब मैं कंबाइंड इसका एक उदाहरण आपको दे देता हूँ तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेष लगन है, मिथुन तीसरे भाव में राशि आएगी और पंचम भाव में सिंह राशि आएगी और धनु राशि आएगी नवम भाव में। तो क्या होगा? कॉन्शियस लेवल पर तो वो आदमी एनर्जेटिक है क्योंकि मेष लगन है। एक्शन लेवल पर क्योंकि थर्ड हाउस में मिथुन राशि है तो कम्युनिकेशन का मास्टर है। सब कॉन्शियस लेवल पर वो अपनी पहचान ढूंढ रहा है और क्रिएटिव है, और हायर लेवल पर उसको आइडियलिस्टिक और फिलोसफिकल डिमांड जो है उसके दिमाग में घूमती रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि ये कम्बिनेशन आपको किस तरफ जाता दिख रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, मीडिया प्रोफेशनल, पब्लिक लीडर, और अगर गहरे सहयोग करें तो इनमें बहुत आगे तक जा सकता है। कार्मिक प्रोग्रामिंग से क्या हम चीज़ें बदल सकते हैं? पंचम भाव पास्ट लाइफ के हमारे संस्कार दिखाता है कि सब कुछ फिक्स है, कुंडली की टेंडेंसी दिखाता है, लेकिन फाइनल कमांड नहीं है। पास्ट कर्मा परिस्थिति बनाता है, प्रेजेंट कर्मा रेस्पॉन्स बनाता है। बार बार किया गया वर्तमान कर्म भविष्य का संस्कार बन जाता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं हो सकता है तत्काल उसके फल ना मिले, लेकिन बार बार आप रिपीटेशन से अच्छा काम कर रहे हैं तो ये आपके संस्कार बन जाएंगे। आज का तीसरा भाव कल का पंचम भाव बन सकता है। जो एक्शन आप बार बार करते हैं वही हैबिट बनती है और वही हैबिट आपका करैक्टर बन जाती है। करैक्टर आपके फ्यूचर कर्मा को प्रभावित करता है, लेकिन तीसरा और पंचम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आपको चारों भाव पर काम करना है अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए। पहले अपने आप से पूछें, मैं अपने बारे में कौन कौन सी कहानी बार बार बोलता हूँ? आप अपने आप से एनालाइज करिए, आप क्या बोलते हो अपने बारे में? मैं अनलकी हूँ, मैं वीक हूँ, मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे लोग पहचानते नहीं हैं, मुझे अवसर नहीं देते हैं। चारों भाव पर आपको प्रैक्टिकल लेवल पर काम करना होगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप से पूछना है
कि आप अपने बारे में क्या स्टोरी लोगों को बताते हो, क्या अपने बारे में समझते हो, आपने अपने आप को क्या समझा है, आपने सेल्फ एनालिसिस में अपने आप को क्या पाया है। क्या बार बार ये सोचते हो, कहते हो कि मैं अनलकी हूँ? क्या बार बार अपने आप को कमज़ोर समझते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, मैं अधिक देर तक पढ़ नहीं सकता, मैं अधिक देर तक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं मेहनत के साथ अपने बिजनेस में नहीं बैठ सकता, मार्केट मुझे घूमना है, बिजनेस करने के लिए मैं नहीं घूम सकता, लोग मुझे जल्दी जल्दी रिजेक्ट क्यों करते हैं, मेरी चीज़ें पब्लिश क्यों नहीं होती हैं, मुझे अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो मेरे फॉलोअर्स इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या मैं इनकैपेबल हूँ? तो पहला आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आप हो क्या। और तीसरे भाव पर आपको किसी मोटिवेशन की प्रतीक्षा ना करें, छोटे छोटे एक्शन से काम करना शुरू करें। मान लीजिए आपको कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन देना है, आप को पता है उसमें 10 घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे तो 10 नहीं तो 2 तो शुरू कीजिए। डेली 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, एक आदत बनाइए निश्चित समय पर बैठ के पढ़ने की। रोज 1-2 पेज लिखिए, नोट्स बनाइए। अगर आप क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं तो रोज एक वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसके स्क्रिप्ट लिखिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए, डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप मान लो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, सुबह तो उठना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में अगर आप जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो समय कोच बुलाएगा आपको जाना होगा। पंचम भाव पर भी आपको काम करना होगा। पंचम भाव पर क्या काम कर सकते हैं? अपने रिपीटिंग पैटर्न को आपको देखें। ये देखो कि सफलता के पास पहुंचकर मैं पीछे क्यों हट जाता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर ली होती तो मुझे नहीं पता था इतने पास मंजिल के मैं पहुंच गया था। 1 महीना और रुक जाता तो शायद मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेता। रिश्तों में भी आप वही गलती बार बार क्यों दोहराते हैं? आपको क्रिटिसिज्म से इतना डर क्यों लगता है? कुछ लोग हमने देखा है कि वैसे तो परेशान रहेंगे पैसे के लिए, लेकिन जब उनके पास पैसा अगर एक बार आ गया, फिर आप देखिए कि अगर छोटी चीज़ से काम हो सकता है, किसी मतलब 10,000 वो 20,000 रुपये की चीज़ से काम हो सकता है, और मार्केट में अगर 50,000 की चीज़ अवेलेबल है तो 50,000 की चीज़ खरीद। नवा भाव जो है, क्योंकि आप स्किल जैसे कर रहे हैं ना कोई काम बार बार, तो आपको एक योग्य गुरु चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे दे, या कोई ऐसे शास्त्र चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे दे। आपका चिंतन इतना सुधरा हुआ होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में चलें। मेडिटेशन के अंदर आप अपनी चीज़ों को प्रो और कॉन्स को समझें। कभी कभी लोगों की सेवा करते करते लोगों को कुछ चीज़ों का इल्म हो जाता है। सत्यनिष्ठा बना के रख के अपने कार्यों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। कुंडली में माइंड को केवल चंद्रमा से नहीं समझा जा सकता। चंद्रमा मन का मुख्य कारक अवश्य है, लेकिन व्यक्ति की पहचान एक्शन, कार्मिक इंटेलिजेंस और हायर डायरेक्शन को समझने के लिए कई भावों को देखना होता। अगली बार जब आप कहें मुझे सब पता है लेकिन मैं बदल नहीं पाता, तो अपनी कुंडली में जरूर देख लीजिए आपके लगन और लग्नेश कैसे हैं, तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, 5वें भाव में कौन सी कार्मिक इंटेलिजेंस है, 9वां भाव किस प्रकार की आपको गाइडेंस दे रहा है। इस विषय पे मैं और चर्चा आगे भी करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा जीवन में अपना कर देखिए कि किस ढंग से आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं। और जो आपकी लाइफ की परेशानियां हैं उनका उत्तर भी आपको इन्हीं चारों भाव में मिलेगा। मैं आगे के जो एपिसोड होंगे उसमें इसको कवर करूँगा, तो आप आगे के एपिसोड देखना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।